हेलो दोस्तों, आपका स्टॉक इनसाइट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है। तो देखिए, जनरली केमिकल सेक्टर की कंपनी को हालांकि ऐसे बहुत सारे सब सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। मोटे तौर पे दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक स्पेशलिटी केमिकल और दूसरा कमोडिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल मीन्स क्या, कोई स्पेशल टाइप का, जिसमें स्पेशल मतलब टेक्नोलॉजी लगता है बनाने के लिए केमिकल, उस तरह की कंपनी। और कमोडिटी मतलब जनरल टाइप की केमिकल जो बहुत सारी कंपनियां बना रही है। तो ये आर्कियन केमिकल जो है ना, स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट में आती है। ठीक है। आप देखिए, आर्कियन केमिकल बनाती है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, ब्रोमीन से रिलेटेड कंपनी बनाती है, और इंडस्ट्रियल सॉल्ट बनाती है जो कि बहुत सारे केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन किसका करता है, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता बनाता है ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात, सबसे सस्ता। चाइना को केमिकल के मामले में टक्कर देना बहुत मुश्किल होता है, जो उससे भी सस्ता बना रही है। और इसका इम्पैक्ट देखिए, ये अपने सेल्स का 34% कहाँ, इंडिया में, और आउटसाइड द इंडिया कितना, 66%। तो अभी इसका जो है सेल्स हैम्पर होगा, क्योंकि 66% जो है एक्सपोर्ट करती है। तो मेजरली इसका एक्सपोर्ट जाता होगा यूरोप में और अमेरिका में। तो यूरोप में अभी क्या है, स्लो डाउन है, इसके वजह से इसके सेल्स को इम्पैक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए, साल भर पहले ये लिस्ट हुई है, और साल भर का हिस्ट्री आप देखेंगे तो पीई का मीडियन पीई कितना है, 17 का। तो यहां से कंपेयर करना इसके पीई को मुश्किल है, क्योंकि अभी ये इसका करेक्ट प्राइस डिस्कवरी नहीं हुआ, क्योंकि जब से लिस्टेड हुआ है मार्केट भी ठीक नहीं है और स्लो डाउन का भी असर है। तो देखिए, पीयर ग्रुप कंपैरिजन कर लें। पीयर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, लगभग सेम काम करने वाली कंपनी के बीच पी। तो देखिए, सारे केमिकल कंपनी का पी देखिए। ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि ये सब बड़ी कंपनी है और ये छोटी कंपनी, ये बात तो ठीक है। फिर भी औसतन पी कितना है, 40 के आसपास देखिए पी है। जबकि ये सारी केमिकल कंपनियां, पूरी केमिकल सेक्टर अभी लोएस्ट पी के आसपास जो है ट्रेड कर रही होगी। तो 40 का भी पी देखते हैं, तो ये ना 16 का, 40 नहीं भी मिले, अगर 30 का पी भी इसको मिलेगा, तो देखिए इसके हिसाब से ये सस्ती कंपनी। और ये इसमें आरओसी देखिए। ठीक है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे हाईएस्ट है। आप इसमें पूरे में देखिए, छोटी कंपनी है इसलिए भी हाईएस्ट है, लेकिन लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। आप ये भी ध्यान में रखिए, मतलब सबसे हाईएस्ट है, बड़ी होती जाएगी, एवरेज आउट भी होगा, तो धीरे धीरे घटेगा, 30 के आसपास तो स्टेबल होगा ही। और देखिए, क्वार्टरली सेल्स देखिएगा सब सारे कंपनी का। पीडी लाइट के अलावा देखिए, इस एस आर एफ 37% डाउन है। ये देखिए, गुजरात फ्लोरो 85% डाउन है प्रॉफिट। देखिए, दीपक नाइट्रेट का 41% डाउन डाउन है। और सेल्स में देखिए, सेल्स ऑलमोस्ट सबका घटा है, सबका घटा है, सबका घटा है, ऐसा कोई नहीं है सिर्फ पीडीलाइट को छोड़ करके। ये एक मिनट, लेंडे इंडिया को भी छोड़ करके सबका सेल्स घटा है। तो इसका भी सेल्स ऑलमोस्ट कितना, 1% घटा है, और सबके रिस्पेक्ट में तो कम ही घटा हुआ है। ठीक है। और आते हैं, आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखिए इधर से तो कंपनी क्या है, इम्पैक्टेड है, केमिकल कंपनी। तो लास्ट क्वार्टर देखिए कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, इसके बदले से प्राइस करेक्ट भी हो गया और इसका मार्जिन भी थोड़ा गिरा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हिस्टोरिकल ज्यादा है नहीं डेटा, तो हम लोग सबसे ज्यादा समझेंगे इससे। आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए, प्रमोटर ग्रुप का क्या है, शेयर कांस्टेंट है 53.6 पे, जो एक अच्छी बात है। एफ आई आईज, तो एफ आई आईज तो अभी जो है पूरा स्टॉक मार्केट में ही बेच के निकल रहा है। आप देखिए डी आई आई, जरा ध्यान से देखिए, ऑलमोस्ट 30%, 1/3 के आसपास सारे म्यूचुअल फंड और जो है बहुत सारी डीआईआईज कंपनी है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर की, सब मिल करके खरीदी है। अब देखिए, हम लोग म्यूचुअल फंड में अगर देखें, एसबीआई म्यूचुअल फंड देखिए 7.6, जो टॉप के म्यूचुअल फंड कंपनी है, सारे अपने पोजीशन बना रखे हैं। आप देखिए, आदित्य कैपिटल, निपॉन का भी है इसमें स्टॉक, कोटक का भी है, तो आप देख रहे हैं क्वांट का भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है, इसके वजह से सारी कंपनियों ने पोजीशन बना रखा। और तो और पब्लिक सेक्टर के पास टोटल कितना, 13%। और 13 में भी देखिए, ये दोनों जो है
है पब्लिक सेक्टर की तो कम नहीं है ये तो डीआई ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन इसको पब्लिक सेक्टर में दिखा दिया कितना, ऑलमोस्ट 5.5 6% के आसपास का यहाँ पर है। तो 6 से 7% के बीच में तो सिर्फ पब्लिक है, उसमें भी कुछ कंपनियां का मान लेते हैं 1% से लेस होगा अगर उसका होल्डिंग, तो वो इसमें शो करता नहीं, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए तभी आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाएगा। आप देखिए चार्ट हम लोग जरा देख लें, चार्ट जरा देखिएगा तो चार्ट भी एक ही साल का है ही, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा तो इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ रेसिस्टेंट, फिर दूसरी बार रेसिस्टेंट, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आकर के फिर से सपोर्ट लिया, देखिए फिर यहाँ रेसिस्टेंट, फिर यहाँ से इसको पार करने का कोशिश किया, फिर यहाँ करके सपोर्ट लिया, मतलब इसको तो ये पार करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, मेरा कहना है बनाना भी चाहिए, रिस्क लेंगे तभी तो यहाँ से रिटर्न मिलेगा इसको। एक तो दूसरा तरीका होगा इसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा तो, या कुछ आगे चल जाए तो, लेकिन ये सपोर्ट के पास है तो मैं कहूँगा पोजीशन बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं तो इस समय का जो लो है इसको अगर ब्रेक करके नीचे आए तो आप छोड़ देंगे। दूसरा, अगर थोड़ा सा ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके नीचे अगर आए तो हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, दूसरा स्टॉप लॉस। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दूसरे स्टॉप लॉस को ब्रेक करेगा, यहाँ से निकलेंगे हम लोग, यहाँ तक आएगा, एक तो सबसे इमीडिएट प्रॉफिट जो है यहाँ तक तो 675 के आसपास आना ही है, और अगर केमिकल सेक्टर में रिकवरी है तो ये इसको ब्रेक करके आगे तक जाएगी। ठीक है।